देखो यार, डेमन स्लेयर में काफ़ी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए और काफ़ी चीज़ें हम एक्सप्लोर भी कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, कुछ मिस्टीरियस थिंग्स अभी भी बाकी हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जिनमें सबसे पहले आता है डेमन स्लेयर कॉर्प्स के लीडर केगाया उबुयासुकी जी के बारे में, जो कि अभी तक मिस्टीरियस है और इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं केगाया उबुयासुकी जी के ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्या मिस्टीरियस बातें हैं जो हम नहीं जानते। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, केगाया उबुयासुकी जी उर्फ ओयाकाता सामा के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि उनके लव वंस उन्हें प्यार से बुलाते हैं। और जो लुक्स और बिहेवियर हमने देखा है एनिमे में टुवर्ड्स द डेमन स्लेयर वॉरियर्स, वो सारी चीजें एज इट इज है कि हाउ मच ही केयर्स फॉर देम। लेकिन वो जितना बाहर से खुश दिखते हैं उतना ही अंदर से गुस्से में रहते हैं, बिकॉज ऑफ मुजान किबुत्सुजी की वजह से। और ये गुस्सा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है मुजान द डेमन किंग को मारने के लिए, जहाँ पे मुजान के डेथ के बाद वो कर्ज हट जाएगा जो हजारों साल पहले उबुयासुकी फैमिली को मिला था। अब यार बात यहाँ पे ये आती है कि मुजान की वजह से कैसे उबुयासुकी फैमिली को ये कर्ज मिला, जो कि उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुजान भी उसी क्लेन से बिलोंग करता है जिस क्लेन से केगाया उबुयासुकी भी बिलोंग करते हैं। तो इस कर्ज की शुरुआत हजारों साल पहले जब मुजान का जन्म हुआ था तब दिया गया था एक प्रीस्ट के झुंड ने, जहाँ पे एक फैमिली में डेमन के पैदा होने की वजह से उन प्रीस्ट ने कर्ज दिया कि अब जो भी इस फैमिली में बच्चा जन्म लेगा वो कुछ सालों बाद मर जाएगा। और यही कर्ज उबुयासुकी फैमिली को जनरेशन टू जनरेशन मिलता आया है, जहाँ पे एक ऐसा टाइम आया कि उबुयासुकी फैमिली खत्म होने के कगार पे था। लेकिन जो केगाया उबुयासुकी के फादर थे, उन्होंने इन सब चीजों से थक हार कर एक प्रीस्ट को बुलाया और कहा कि जो हमारे फैमिली में कर्ज है उसे कैसे हटाया जा सकता है। तो प्रीस्ट ने इसका सोल्यूशन बताया कि जो तुम्हारा बेटा होगा उसे दिल से और दिमाग से एक ही गोल रखना होगा, एक ही बात है दिमाग में रखनी होगी, वो है मुजान की डेथ को। और जब तक मुजान की डेथ नहीं जाती तब तक ये कर्ज कंटिन्यू करता रहेगा उबुयासुकी फैमिली में। और इसी वजह से केगाया उबुयासुकी के जन्म होने के बाद सिर्फ 4 साल की उम्र में ही केगाया को डेमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर बनाया गया, जहाँ पे उनका सिर्फ एक ही गोल था, मुजान द डेमन किंग को खत्म करने का। उसके बाद धीरे धीरे जो कर्ज था वो यार केगाया सामा के माथे पर चढ़ता गया, जिसकी वजह से वो वीक बनते गए। और इसी बीच जब केगाया सामा 13 साल के हुए तब वो अमाने शाह से मिले, जो केगाया सामा के मेडिकल नीड्स को पूरा करने के लिए अपॉइंट हुई थी। और इसी बीच धीरे धीरे दोनों के बीच में कब प्यार के फूल खिल गए उन्हें पता नहीं चला और आगे चल के उन्होंने शादी कर ली। और इसी बीच अमाने शाह की उम्र सिर्फ 17 साल की थी, जो कि यार केगाया सामा से 4 साल बड़ी थी। लेकिन खैर ये तो सिर्फ एक नंबर था। अमाने शाह ने काफी सपोर्ट किया केगाया सामा को हर एक सिचुएशन में, जहाँ पे केगाया सामा अच्छे से डिसीजन ले पाते थे बिना किसी रुकावट के। ये तो बात हो गई केगाया सामा के पास्ट के बारे में। अब बात करते हैं इनके एबिलिटीज के बारे में। केगाया सामा किसी को भी अच्छे से रिलैक्स कर सकते थे अपने बातों से और उन्हें मोटिवेट कर सकते थे उनके नेगेटिव थॉट को गायब करके। और ऐसा कई बार केगाया सामा ने किया भी है हाशिराज के साथ, क्योंकि काफी सारी चीजें हुई हैं हाशिराज के पास्ट में जो उन्होंने लिटरली ब्रेंक कर देती थी आगे बढ़ने के लिए, जिसकी वजह से हमेशा केगाया सामा हाशिराज के साथ खड़े रहते थे उनके बुरे वक्त में। और दूसरी एबिलिटी है उनके क्विक डिसीजन, या फिर यूं कहूं कि गट इंस्टिंक्ट, जो कि यार किसी भी सिचुएशन में वो आसानी से डिसीजन ले सकते थे और आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि आगे क्या हो सकता है। और यही प्रेडिक्शन कई बार सही भी निकली है, जिसकी वजह से कई बार डेमन स्लेयर वॉरियर्स ने डेमंस को खत्म भी किया है। और ऑलरेडी केगाया सामा ने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया है कि यार जो आने वाली जनरेशन है, यानी कि जो नई जनरेशन है, वो डेफिनेटली मुजान द डेमन किंग को खत्म कर देगी और उबुयासुकी फैमिली से कर्ज हटा देगी। तो यार ये तो था एबिलिटीज और केगाया सामा के ओरिजिन के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा फ्यूचर में, जहाँ पे होने वाला है स्पॉइलर अलर्ट। तो देखो यार, कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आता है जहाँ पे केगाया सामा काफी ज्यादा बीमार हो जाता है कर्ज की वजह से, जहाँ पे मेडिसिन भी काम करना बंद कर देता है। और उसी बीच मुजान पहुंच जाता है केगाया सामा को मारने के लिए, जहाँ पे उनके बीच कॉन्वर्सेशन शुरू होता है, जहाँ पे केगाया सामा कहता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। और वहाँ पे केगाया सामा की वाइफ और उनके 2 बच्चे भी होते हैं, जहाँ पे ये सब बातें सुन रहे होते हैं। तो वहाँ पे मुजान कहता है कि हाँ, तुम एक बहुत बड़े सरदर्द हो, अब तुम्हें मर जाना चाहिए। तो ये सुन के केगाया सामा कहता है कि अगर तुम मुझे मार भी दो तो मेरे सक्सेसर, मेरे डेमन स्लेयर वॉरियर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो मुजान पूछता है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई है जो मुझसे भी ताकतवर है या फिर मेरे जैसा कोई इमॉर्टल। तो केगाया सामा कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि इमॉर्टलिटी क्या है। इमॉर्टलिटी इंसानों के मन के विचार है जो कभी भी नहीं खत्म होते हैं और उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। और वैसे भी ह्यूमन थॉट तुम्हारे इमॉर्टलिटी से कई ज्यादा बढ़कर है। तो इस चीज को सुनकर मुजान जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जैसे ही केगाया सामा को मारने जाता है उससे पहले ही केगाया सामा अपने आप
मैप को एक्सप्लोर कर देते हैं अपने बच्चों और बीवी के साथ, जिसकी वजह से उस एक्सप्लोजन का साउंड काफ़ी दूर दूर तक जाता है, जिससे सभी हास्यराज उस एक्सप्लोजन के साउंड को सुन लेते हैं और पता लगाता है कि ये एक्सप्लोजन कहाँ हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है कि ये एक्सप्लोजन और कहीं नहीं उबुयाशी मैंशन में हुआ है, और ये सब देखकर सभी हास्यराज जो है टेंशन में आ जाते हैं कि यार कगाया-सामा को कुछ तो नहीं हो गया। और यही सोचते हुए सभी हास्यराज उबुयाशी मैंशन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले स्टोन हास्यराज पहुंचता है और वो देखता है कि मुजान जो है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है और रीजनरेट होने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे वो रीजनरेट तो हो रहा होता है, फिर उसके बाद ये देखते ही स्टोन हास्यराज जो है मुजान की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, जिसकी वजह से मुजान जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है, लेकिन उतने में वहाँ पे बाकी के और हास्यराज भी पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से मुजान जो है अटैक नहीं करता और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कगाया उबुयाशी की डेथ हो जाती है एक्सप्लोजन की वजह से, जिसकी वजह से डेमन स्लेयर कॉर्प्स में एक नया जुनून और रिवेंज आ जाता है मुजान को खत्म करने के लिए, और यहीं से शुरू होता है इन्फिनिटी कासल आर्क। तो यार ये था कगाया उबुयाशी के ओरिजिन के बारे में, जो कि यार हमें नहीं पता था। आई होप कि आपने एंजॉय जरूर किया होगा। तो यार बस आज के लिए इतना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया हो तो यार मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। तो यार बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।